23 साल की नौकरी के बाद भी नहीं मिली पेंशन, विधवा का संघर्ष और कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तारा रोका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। तो चलिए बिना बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का केस का नाम सुदर्शना देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। केस नंबर CWPA संख्या 6366 वर्ष 2019। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। कोरम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रंजन शर्मा जी। निर्णय की तिथि 8 अक्टूबर 2025। मामले की कहानी दोस्तों, आज की यह कहानी संघर्ष और न्याय की है। यह कहानी है सुदर्शना देवी जी की, जिनके पति स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सरकारी विभाग में काम करते हुए बिताया। श्री ओम प्रकाश जी ने 1 मई 1984 को दैनिक वेतन भोगी यानी डेली वेज के तौर पर एक बेलदा के रूप में भर्ती हुए थे। उन्होंने सालों तक पूरी लगन से काम किया। 1 अप्रैल 1998 को उनकी सेवाओं को रेगुलर किया गया। रेगुलर होने के बाद भी उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी और 30 अप्रैल 2007 को रिटायर हो गए। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 23 साल तक विभाग की सेवा की, जिससे 9 साल रेगुलर कर्मचारी के तौर पर थे। रिटायरमेंट के बाद श्री ओम प्रकाश जी पेंशन का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिली। विभाग का कहना था कि पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए और आपकी सर्विस केवल 9 साल की है। इसी इंतजार में 20 सितंबर 2015 को श्री ओम प्रकाश जी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुदर्शना देवी जी ने फैमिली पेंशन के लिए विभाग से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें भी वही जवाब मिला। सालों की सेवा के बाद भी उनके परिवार को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली। हार कर सुदर्शना देवी जी ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने याचिका में मांग की कि उनके पति की दैनिक वेतन भोगी सेवा को भी पेंशन के लिए गिना जाए और उन्हें फैमिली पेंशन दी जाए। यह एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण मामला है, जो उन्हें हजारों कर्मचारियों से जुड़ा है, जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला दैनिक वेतन भोगी के रूप में गुजार देते हैं। आपके लिए सवाल, क्या किसी कर्मचारी की दैनिक वेतन भोगी यानी डेली वेज के रूप में की गई सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जाना चाहिए? क्या 10 साल की रेगुलर सर्विस का नियम ऐसे मामलों में न्याय संगत है जहां कर्मचारी ने कुल मिलाकर 20-25 साल सेवा की हो? समानुपातिक समानता के सिद्धांत का इस मामले में क्या महत्व हो सकता है? आपको क्या लगता है, सुदर्शना जी को न्याय मिलेगा या कोर्ट सरकार के नियमों से ऊपर उठकर एक विधवा को राहत देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लीगल पॉइंट इन्वॉल्व इन दिस केस। समानुपातिक समानता का सिद्धांत, यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 से निकलता है। इसका है कि समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस मामले में सालों तक दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने के लिए कर्मचारी को उस कर्मचारी के बराबर नहीं रखा जा सकता जो सीधे रेगुलर भर्ती हुआ हो, लेकिन उसकी सेवा को पूरी तरह से शून्य भी नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया गया। सुंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस क्लास 4 कर्मचारियों की 5 साल की दैनिक वेतन भोगी सेवा को 1 साल की रेगुलर सेवा से बराबर मानकर पेंशन के लिए गिना जाएगा। बालो देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर सिंह केस के फैसले को और स्पष्ट किया। रूपलाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। इस केस में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुंदर सिंह केस का सिद्धांत क्लास 3 कर्मचारियों पर भी लागू किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। पेंशन का अधिकार, राइट टू पेंशन। पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि कर्मचारी का अधिकार है जो उसकी सालों की सेवा के बदले में मिलता है। यह एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय है। अदालत का फैसला, हाईकोर्ट ने सुदर्शना देवी जी को याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को उन्हें फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया। फैसले का आधार, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के सुंदर सिंह, बालो देवी और रूपलाल मामलों का हवाला देते हुए कहा कि श्री ओम प्रकाश की दैनिक वेतन भोगी सेवा को पेंशन के लिए गिना जाए। कोर्ट ने गणना की कि श्री ओम प्रकाश ने लगभग 13 साल दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम किया है। सुंदर सिंह केस के फार्मूले 5 साल 1 साल के अनुसार यह 2 साल से ज़्यादा की रेगुलर सर्विस के बराबर हुआ। इससे उनकी 9 साल की रेगुलर सर्विस में मिलाया गया। इस तरह उनकी कुल
क्वालिफाइंग सर्विस 11 साल से ज़्यादा होगी, जो कि 10 साल की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक थी। अदालत ने आदेश दिया कि सुदर्शना देवी को उनके पति की मृत्यु की तारीख 20 सितंबर 2015 से सांकेतिक यानी नेशनल फैमिली पेंशन और 1 जनवरी 2018 से वास्तविक यानी एक्चुअल मौद्रिक लाभ के साथ फैमिली पेंशन दिया जाए। यह फैसला उन सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सालों की सेवा के बाद भी अपने हक से वंचित रह जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की कानूनी चर्चा पसंद आई होगी। लीगल पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।